गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में स्टूडेंट्स हमने सीखा कि अपने बारे में कुछ बताना है तो हम कैसे बताएंगे, आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और यही चीज़ अगर हमें सामने वाले के बारे में जाननी है, अगर हमें उनसे कुछ पूछना है तो हमें हमारे पूछने का तरीका क्या होगा, डू यू एक्शन, डू यू वर्ब एक्शन पे ये या वर्ब पे ये, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आवर ऑब्जेक्ट। तो ये तरीका होगा सामने वाले से अगर हम उसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं। अपने बारे में जानने का तरीका हमने पहले ही क्लियर कर लिया था इससे पहले वाले वीडियो में कि अपने बारे में बताना तो हम कैसे बताएंगे, आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और अगर हमें सामने वाले से बात करनी है, हमें उसके बारे में जानना है तो हम उसके लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन पुटअप करना पड़ेगा। और क्वेश्चन हम कैसे पुटअप करेंगे, डू यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो इसकी हम देखिए थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। कल हमने थर्ड पर्सन की भी बात की थी। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, डू यू गो टू विजिट, डू यू गो टू विजिट, क्या आप घूमने जाते हैं, क्या आप घूमने जाते हैं। डू यू गो टू जिम, क्या आप जिम जाते हैं। डू यू गो टू टेम्पल, क्या आप टेम्पल जाते हैं। डू यू गो टू फील्ड, डू यू गो टू फील्ड यानी क्या आप खेत पर जाते हैं, खेत पर जाते हैं। या जो है डू यू डू डांस, क्या आप डांस करते हैं। डू यू एप्रिशिएट म्यूजिक, क्या आप म्यूजिक सुनते हैं। एप्रिशिएट म्यूजिक मीन्स म्यूजिक सुनना, इसको आप लिसन भी कह सकते हो। डू यू लिसन म्यूजिक, क्या आप जो है म्यूजिक लिसन करते हो। जो है ये सारी चीजें जो है कि हम किस तरीके से पूछ सकते हैं, डू यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम इन चीजों को सामने वाले व्यक्ति से हम पूछ सकते हैं। अब देखिए जैसे डू यू गो टू ऑफिस, मैं काफी सिंपल सेंटेंस ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डू यू गो टू ऑफिस, क्या आप ऑफिस जाते हैं। तो ऑब्वियसली यू आर स्टूडेंट्स नाउ, अभी आप जो है क्या है स्टूडेंट्स। अगर आपसे कोई पूछेगा कि डू यू गो टू ऑफिस तो आप क्या कहोगे, नो आई डोंट गो टू ऑफिस। मना करने का जो तरीका मैंने कल भी बताया था आपको, डोंट होता है, आई डोंट गो यानी मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन मेरे जो फादर है ना, माय फादर, मेरे जो पापा है वो ऑफिस जाते हैं, वो ऑफिस जाते हैं। तो कैसे बताएंगे, ही गोज टू ऑफिस, ही गोज टू ऑफिस। तो क्या आपकी मम्मी भी जाती है, तो क्या आपकी मम्मी जो है क्या वो भी जाती है। तो ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है, मम्मी कौन हो गई, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गई। तो उनके बारे में हम क्वेश्चन कैसे पुटअप करेंगे, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। डज मम्मी, शी इज फीमेल, डज शी गो टू ऑफिस, क्या मम्मी ऑफिस जाती है। डज शी गो टू ऑफिस, क्या वह ऑफिस जाती है। या स्कूल लिख दीजिए आप, डज शी गो टू स्कूल। डॉक्टर या आप जो है हॉस्पिटल लिख दीजिए, वट एवर शी डज, जो भी वह काम करती है। डज शी गो टू ऑफिस, क्या वह ऑफिस जाती है। तो थर्ड पर्सन से क्वेश्चन हम किससे पुटअप करेंगे, डज से। अगर वह जाती है तो इसका आंसर हम यस में देंगे, जो है अपना जो है अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, जिसके बारे में जो है कल वाले वीडियो में भी हमने बात की थी। अगर जाती है तो क्या कहोगे, यस शी गोज टू ऑफिस, यस शी गोज टू ऑफिस। अगर नहीं जाती है, अगर हमें मना करना है तो मना करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है जिसे हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं, अगर उसमें आप अगर नोट ऐड कर देते हैं तो अपना सेंटेंस जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो नो शी डजंट, नो शी डजंट गो टू ऑफिस। अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि जब हम थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं तो डज आ रहा है, डज के साथ आप यहाँ पर नोटिस कीजिए कि वर्ब की जो हमने कौन सी फॉर्म यूज की है, फर्स्ट फॉर्म, वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब हम नो से आंसर दे रहे हैं तो भी इसमें क्या आ रहा है, डज नॉट, मना करने का तरीका डज नॉट। यहाँ पर भी हम जो है वी आर यूजिंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑल्सो हियर सेम कंडीशन क्वेश्चन मेकिंग एंड सेम कंडीशन व्हेन वी नेगलेक्ट द थिंग, जब हम चीजों को नकारते हैं या मना करते हैं तो उसके साथ भी जो है डज के साथ क्या आएगा, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब डिफरेंस जो है वो यहाँ पर यस वाले में है। देखिए जब भी हम डज से क्वेश्चन करते हैं
अगर आपका आंसर रिप्लाई यस में है, अगर आपका आंसर हाँ में है, तो वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसमें क्या लग जाएगा? एस या ईएस। कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा? एस या ईएस हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा। अगर अपना जो सेंटेंस है अगर वो नेगेटिव है, अगर वो नेगेटिव है तो उसमें हमें एस और ईएस ऐड नहीं करना है, हमें यहाँ पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेनी है। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। डज और डजंट, इन दोनों के साथ जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जब डजंट भी सेंटेंस में होगा और डज भी होगा। डज का यूज कब करते हैं? जब हम सेंटेंस बनाते हैं, या सॉरी जब हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो डज का यूज होता है। अगर मैं ऐसे भी कहूँ कि डज शी गो टू ऑफिस, क्या वह ऑफिस जाती है, तो इस सेंटेंस का रिप्लाई जो हम ऐसे भी दे सकते हैं, यस शी डज, हाँ वह ऐसा करती है। क्या करती है? ऑफिस जाती है। तो इसका रिप्लाई हम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से यस शी डज, हाँ वह ऐसा करती है, मीन्स वह जाती है। तो इस सेंस में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है जो ये अपने को क्लियर करना। कुछ और एग्जांपल्स जैसे हम देखते हैं, जैसे कि डज शी स्विम, क्या वह जो क्या करती है? तैरती है। डज शी स्विम, क्या वह तैरती है? डज शी स्विम, क्या वह जो है तैराकी करती है या तैरती है? नहीं करती है। शी डजंट स्विम, वह नहीं तैरती है, उसको नहीं आता। शी डोंट नो हाउ टू स्विम, शी डोंट नो हाउ टू स्विम, कोई भी चीज नहीं आती है तो डोंट नो, आती है तो आई नो, आती है तो आई नो। जैसे मुझे आता है तो मैं कहूँगी आई नो स्विमिंग, मुझे क्या आती है? स्विमिंग आती है। आई नो इंग्लिश, इंग्लिश आती है। आई नो हिंदी, आती है हिंदी। और नहीं आती है तो डोंट नो। इसका हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, अभी हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। डज शी स्विम, क्या वह तैरती है? नहीं तैरती है। शी डजंट स्विम, शी डजंट स्विम, यानी डज के साथ क्या आया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। शी डजंट स्विम, शी डजंट स्विम, वह झूठ नहीं बोलती है। शी डजंट टेल ए लाई, शी डजंट टेल ए लाई, वह मम्मी पापा का कहना मानती है। शी ओबे द पेरेंट्स, क्या जो आपका भाई है वो तो मानती है, क्या आपका भाई मानता है क्या? डज ही ओबे द पेरेंट्स, डज ही ओबे द टीचर, क्या वह टीचर की बात मानता है? क्या वह पेरेंट्स की मानता है? डज ही ओबे यू, क्या वह आपकी बात मानता है? क्या वह आपको आपकी आज्ञा, ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना, तो नहीं मानता है। बच्चे शरारती होते हैं, हम कहेंगे ही डजंट ओबे द पेरेंट्स, वह मम्मी पापा की बात ही नहीं मानता है। ही गो ओवर द पेरेंट्स, देखिए इसके लिए एक वर्ड है गो ओवर द पेरेंट्स। गो ओवर द पेरेंट्स का मतलब होता है उनकी बात नहीं मानना। ये जो बच्चा है ना, दैट बॉय, ही गो ओवर द पेरेंट्स, वह पेरेंट्स की बात नहीं मानता है, वह पेरेंट्स की बात नहीं मानता है। तो ही डजंट ओबे द पेरेंट्स, ही डज नॉट ओबे द पेरेंट्स, या ही डजंट ओबे द पेरेंट्स। मानता है तो ही ओबेज द पेरेंट्स, वह बात मानता है। तो इस तरीके से जो हम क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। प्लस यस में आंसर कैसे देना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या प्लस करना है? एस और ईएस। अगर अपना आंसर नेगेटिव है, अगर हम किसके बारे में बात करें? थर्ड पर्सन के बारे में, तो हेल्पिंग वर्ब में जो है क्या लग जाए, सॉरी अपनी जो मेन वर्ब है उसमें क्या लग जाएगा? एस और ईएस लग जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है इसका स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। थर्ड पर्सन के लिए हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे। डज ही, देन शी एंड नेम ऑफ एनी पर्सन, then we will use the first form of the verb and our object, and in last we have to put the question marks. Does he, she, name plus verb की first form and our object। ये हो गया सामने वाले व्यक्ति से अगर हमें बात करनी है, अगर हमें उसके बारे में पूछना है, जानना है, तो इस तरीके से हमें सेंटेंस
जो है पुटअप करने पड़ेंगे। यस में आंसर कैसे दिया जाएगा? यस, ही फॉर मेल, ही, शी, नेम ऑफ एनी पर्सन। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे हो रहा है, यस के आंसर देना है। आप ध्यान से देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या प्लस करना है? एस एंड ईएस प्लस आवर ऑब्जेक्ट। ये अपना सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नथिंग इज डिफिकल्ट इन, कुछ भी जो है मुश्किल नहीं है, बस केवल इतना सा आपको ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसकी काफी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो। मना कर दीजिए, मना करने का तरीका है ही, शी, नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन। अगर दो पर्सन का नाम आ जाता है, अगर दो लोगों की बात होती है तो फिर हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? डू का यूज करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने सीखा है कि जब भी हम प्लूरल पर्सन की बात करेंगे, आई प्लस जितने भी जो प्लूरल्स होते हैं उनके साथ क्या यूज किया जाएगा? डू। रिमेनिंग जितने भी जो सब्जेक्ट्स है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट है, उनके साथ हम किसका यूज करेंगे? डस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। तो नो, ही, ऑब्लिक शी, ऑब्लिक नेम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन पुटअप करें, डस के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट, अगर डस है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखिए आप, डस, इन दोनों के साथ हमेशा क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये डायग्राम आप अपनी नोटबुक में बना लेना ताकि आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर डज नॉट भी आता है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर हम सेंटेंस में डज का यूज करते हैं तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यस में रिप्लाई देना है, केवल तभी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या प्लस कर देना है? एस और ईएस प्लस कर देना है। और प्लूरल पर्सन के साथ हमने देखा कि वहां पर तो बिल्कुल कुछ भी इतना वो कंफ्यूजिंग नहीं है, सिंपल सा है। डू यू से क्वेश्चन पूछना है तो आई एक्शन से, और अगर आप नहीं करते हैं तो आई डोंट एक्शन से आपको ये चीजें करनी है। अब हम वर्ब्स की थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए आज की जो आपकी वर्ब्स है, आप ये भी नोट कर लीजिएगा, गो ओवर द पेरेंट्स, यानी जो बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं मानते या किसी की भी बात नहीं मानते हैं तो उनके लिए क्या यूज होता है? गो ओवर द पेरेंट्स। ही गो ओवर द पेरेंट्स, वह क्या करता है? जो है पेरेंट्स की बात नहीं मानता है। अब देखिए आज की जो वर्ब्स जो अपना पार्ट है वर्ब वाला, वर्ब एक्टिविटी, खर्च करना, खर्च करने की इंग्लिश होती है स्पेंड, सेकंड फॉर्म इज स्पेंड, थर्ड फॉर्म इज स्पेंड, खर्च किया, और द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इज स्पेंडिंग, यानी खर्च करा, जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं जनरली। खून का बहना, जब हम व्हेनेवर वी गॉट हर्ट, जब हमें चोट वगैरह लग जाती है तो ब्लीड यानी खून का बहना, ब्लेड खून बहा, ब्लेड, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोथ आर सेम, एंड फोर्थ फॉर्म इज ब्लीडिंग। सौदा करना, डील करना, डील, डील मीन्स सौदा करना, डील, डील, एंड फोर्थ फॉर्म इज डीलिंग। एंड आवर लास्ट वर्ब इज टुडेज पीसना, पीसना मीन्स ग्राइंड। अब जैसे अपने घर में किचन में होता ही है ग्राइंड, मिक्सर जो है मिक्सर ग्राइंडर होता है, पीसना, ग्राइंड करना, ग्राउंड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सेम ग्राउंड, एंड फोर्थ फॉर्म इज ग्राइंडिंग, यानी जैसे आई एम ग्राइंडिंग गार्लिक, जैसे मैं लहसुन पीस रही हूँ, या आई एम ग्राइंडिंग कोरिएंडर, धनिया पीस रही हूँ। तो इस तरह से जो है इन चीज़ों का आपको यूज करना है सेंटेंस को। और आपको जो आप जो प्रैक्टिस करते हो, आपको स्टार्टिंग में जो हमने टेंस पढ़ा था, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्लस अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इन तीनों सेंटेंस, तीनों टेंस को आपको, इनके सभी सेंटेंस आप साथ में लेकर के चलेंगे। ये नहीं कि आज सिंपल प्रेजेंट की आपने प्रैक्टिस की तो प्रेजेंट परफेक्ट को आपने स्किप कर दिया, उसको छोड़ दिया, कंटिन्यूअस को छोड़ दिया, नहीं, तीनों को आप साथ में लेकर के चलोगे तभी जाकर के आपका कॉन्सेप्ट काफी अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर द टुडे। टुमारो वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास विद द यूजेस ऑफ डू नॉट। कल हम बात करेंगे कि डू नॉट का जो यूज होता है, ये मना करने का तरीका होता है कि जब हम किसी चीज को मना
काम के लिए, तो वो किस तरह से हम जो है सेंटेंस बना सकते हैं। तो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।